हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आई नो काफी टाइम हो गया है मुझे लास्ट ट्यूटोरियल लाए हुए, शायद 2 महीने तो हो चुके होंगे। 2 महीने पहले मैंने एक कोर्स का ट्यूटोरियल आया था, उसके बाद ही काफी टाइम बाद मैं एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जो कि एक बैकग्राउंड का ट्यूटोरियल है। इसके अलावा मैंने आपको एनिमेशन ट्यूटोरियल्स का भी बोला था जो मैं आपके लिए लेकर आता, और फोटोशॉप के ग्राफिक डिजाइनिंग के भी ट्यूटोरियल्स का भी मैंने आपको बोला था। लेकिन यकीन मानिए, जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और मुझे पता है कि काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि इस चैनल पर कोई भी ट्यूटोरियल्स नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चैनल के आने वाले ट्यूटोरियल्स को देखेंगे और अपनी एनिमेशन जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। हम इस चैनल पर ऐसे ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं जो किसी भी चैनल पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो आपको इस चैनल पर स्टोरी एनिमेशन सिखाया जाएगा वो इतना भी बेसिक नहीं होगा जो आपको कहीं पर भी सीखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस चैनल पर ऐसे एनिमेशन के ट्यूटोरियल्स आएंगे, यानी ऐसी स्टोरीज के ट्यूटोरियल्स आएंगे जो काफी हाई और डिटेलिंग के एनिमेशंस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब ट्यूटोरियल्स को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक फोटोशॉप में बैकग्राउंड को ओपन करके रखा है। हम इसी बैकग्राउंड के साथ एक छोटा सा एनिमेशन करेंगे जो हमारे स्टोरी का इंट्रो सीन रहता है। हम जो स्टोरी बनाएंगे उसके लिए हम इंट्रो सीन क्रिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जो सीन होता है वो इंट्रो ही सीन होता है, चाहे वो विलेज का हो, टॉप व्यू का हो या फिर साइड व्यू का हो। तो हम अभी जो बना रहे हैं वो टॉप व्यू का बैकग्राउंड बना रहे हैं। इसमें हम इसके क्लाउड्स के जितने भी इसके स्मोक्स होते हैं इन सब में एनिमेशन करेंगे और कैमरा का जूम एनिमेशन करेंगे। और यहाँ पर काफी जो लोग होते हैं वो भी चलते रहेंगे इधर उधर। कुछ लोग यहाँ पर बैठेंगे, कुछ लोग वहां से आएंगे और कुछ लोग यहाँ से वहां पर जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको इस बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है वो कैसा बैकग्राउंड है। थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पर लेयर से अंदाजा हो गया होगा कि ये जो बैकग्राउंड है अलग अलग पार्ट्स में बना हुआ बैकग्राउंड है। जैसे कि ये जो ट्री है, अगर इसको सिलेक्ट करके देखे तो ये अलग है, इसके जो नीचे का हिस्सा होता है वो अलग है, ये भी काफ़ी अलग है, ये भी अलग है। जितने भी आप यहाँ पर चीज़ें देखोगे सब अलग अलग लेयर्स पर बनाए हुए हैं। जो यहाँ पर ग्राउंड है काफ़ी डिटेलिंग के साथ यहाँ पर वर्क किया गया है। इसके चाहे आप बुशेस को देखें या फिर इसकी पत्तियों को देखें या फिर जो पाम ट्री होते हैं या फिर माउंटेड होते हैं या फिर जो स्काई होते हैं, सब कुछ जो है काफ़ी हाई और डिटेलिंग के साथ वर्क किया गया है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस बैकग्राउंड को कैसे ले सकते हैं और कहां से ले सकते हैं। इससे पहले हम इस एनिमेशन को बनाते हैं। हम इसमें क्लाउड का एनिमेशन करना चाहते हैं और इसमें ये जो पार्ट्स होते हैं काफ़ी सारे अलग अलग हैं। इनको हम एनिमेट में ले जाएंगे और एनिमेट में ही जाकर एनिमेशन करेंगे। लेकिन ये इतने सारे पार्ट हैं, तो इतने सारे पार्ट ले गए तो एनिमेट जो होगा काफ़ी हैवी हो जाएगा, तो उसमें हमारा जो एनिमेशन है वो नहीं चल पाएगा। तो हमें जो है एक एक करके, यानी जो जो ज़रूरत है, जिनको एक साथ रखने की ज़रूरत है, उन्हें एक एक करके वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। जैसे कि ये ग्राउंड प्लेस है, इसे हम अलग रखेंगे, एक व्यू में रखेंगे। फिर ये जो माउंटेड होते हैं इन्हें एक व्यू में रखते हैं। फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं इन्हें भी एक व्यू में रखेंगे। फिर ये जो स्मोक्स होते हैं इन्हें भी हम एक ही लेयर पे रखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन सबको एक ही लेयर पे रख देते हैं। तो इन सभी का जो ग्रुप होता है वो हमने बंद कर दिया है। अब इसके बाद हम इनको जो है सेलेक्ट करते हैं, जो जो चीज़ें अलग हैं। तो देखने के लिए कि कौन सा जो पार्ट है सिर्फ ग्राउंड का है, तो हमें सिर्फ ग्राउंड को देख लेना है कि ग्राउंड किस लेयर पर है। तो ऊपर से देखें, यहाँ से देखें, इनको हम ओपन करके भी देखें तो यहाँ पर आपको जो है स्टार्टिंग में वैसे भी आपको जो है ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की बात है तो स्टार्टिंग में ये पेड़ पौधे हैं और ये घर है, और एंड में होता है ये ग्राउंड। तो नीचे की तरफ ये ग्राउंड है, तो हमें लास्ट में जाना है या फिर नीचे की तरफ ड्रैग करते रहना है कि ग्राउंड कहाँ पर है। तो ग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो ग्राउंड होता है ये अलग से सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा के देखें तो सिर्फ ग्राउंड का ही ये जो साइज है वो बढ़ रहा है, मतलब ग्राउंड जो है सिलेक्ट हो गया है। तो हमें इस तरीके से पता चल जाएगा कि जो इसका पूरा ग्राउंड पार्ट्स जो होता है, जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, घर, ये तालाब, ये यहाँ पर इसका एंड है, स्टार्टिंग इसके ऊपर है। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर देते हैं शिफ्ट प्रेस करके।
फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये जितने भी सभी अलग अलग लेयर्स हैं इनको ये एक ही इमेज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर इसको हाइड करके देखें तो सिर्फ हमारा ग्राउंड जहाँ पर ट्रीज हाउस थे वो सभी सिलेक्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद हमें काफ़ी सिंपल सी ये लेयर्स दिख जाएंगी जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार इनको हाइड करके देखते हैं। ये हमारा स्मोक है, इसको हाइड करें तो ये माउंटेन है, ये हाइड करें तो ये तो माउंटेन का ये मास्क है। तो हमें माउंटेन के साथ इन तीनों को जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के रख देना है। तो तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद इसे देखें तो ये क्लाउड है और ये स्काई है और लास्ट में बचा एक सिंपल सा बैकग्राउंड, इसको डिलीट कर देते हैं, ये नहीं जाना चाहिए वहां पर। तो हमारे पास जो टोटल लेयर्स आ गई वो 6 लेयर्स आ गई। काफ़ी सारी थी यहाँ पर, लेकिन जो हमारी मेन लेयर्स हैं वो 6 लेयर्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कर देना है फाइल पर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में करेंगे लेयर टू फाइल्स, या फिर आप चाहें तो पूरी जो फाइल होती है फोटोशॉप की वो आप एनिमेट में ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद इन सबको जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं इन सबको एक ही सिंबल में बना देते हैं। F8 करेंगे, F8 करके इसको बैकग्राउंड नाम दे देते हैं। तो ये हमारा सिंबल बन चुका है। अब इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद इन सबको जो है अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। पहले ही डिवाइड कर देते हैं, बाद में सिंबल बनाएंगे। अगर हम ऐसे सिंबल बनाए तो दिक्कत आ सकती है, जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट नहीं होगी। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर देंगे तो अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। अब इनको सिंबल बनाते हैं। हम ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट करके सिंबल नहीं बनाएंगे, बस इसकी की को सिलेक्ट करना है, फिर F8 प्रेस करना है। तो अभी हम देखें तो ये ग्राउंड प्लेस सिलेक्ट है, तो इसको ग्राउंड नाम दे देते हैं। इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद इस की को सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा हाइड करके भी देख लेते हैं। तो ये स्मोक है, तो F8 करते हैं और इसको स्मोक नाम दे देते हैं, फिर एंटर कर देंगे। अब इसके बाद इस की को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसको हाइड करके देखें तो ये माउंटेन है जो कि फ्रंट वाला है, तो इसको फ्रंट माउंटेन नाम दे देते हैं। अब इस की को सिलेक्ट करते हैं, इसको हाइड करके देखें तो ये पीछे वाला माउंटेन है यानी बैक वाला माउंटेन है। तो F8 करते हैं, इसको बैक माउंटेन नाम दे देते हैं, फिर इसको ओके कर देंगे। फिर इसके बाद आते हैं क्लाउड्स, तो F8 करते हैं, उसको क्लाउड्स नाम दे देते हैं, फिर इधर ओके कर देते हैं। अब इसके बाद आता है बैकग्राउंड जो कि स्काई बैकग्राउंड होता है, तो इसको स्काई BG नाम दे देते हैं, शॉर्टकट में बैकग्राउंड का BG, फिर ओके कर देते हैं। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली जैसे इनके सिंबल्स के नाम है वैसे यहाँ पर इसकी लेयर्स के भी नाम हो जाए। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करते हैं तो जैसे इनके सिंबल्स के नाम हैं वैसे ही इनके लेयर्स के भी नाम हो जाएंगे। ग्राउंड, स्मोक, फ्रंट माउंटेन, बैक माउंटेन, क्लाउड्स एंड स्काई BG। तो जैसे सिंबल्स हैं वैसे ही इनके भी नाम हो चुके हैं। इनको अब जो है एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन हम इसी के अंदर करेंगे। हमने पूरे बैकग्राउंड को ही सिंबल बना देते तो इसी के अंदर ही एनिमेशन कर देते हैं। तो और अलग अलग लेयर्स पे भी और डिवाइड भी किया है, सिंबल भी बनाया है। तो सबसे पहले हम एनिमेशन करते हैं 50 फ्रेम पर, बाद में इनकी कीज को बढ़ा देंगे। F6 करते हैं इधर, तो इस वाली की पर ये जो क्लाउड्स होते हैं या जो स्मोक है उसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे कर देंगे। ओके, ये जो ग्राउंड है इस पर लॉक लगा देते हैं। इसमें हमें कुछ भी एनिमेशन नहीं करना, हमें करना है इसमें। तो इसको ऐसे आगे कर देते हैं, थोड़ा सा आगे करेंगे। उसके बाद ये चीज़ है, इसको हल्का सा आगे कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं क्लासी ट्विन। जितने भी ये सब है सब पर पहले ही लगा देते हैं क्लासी ट्विन, भले ही हमने इसमें एनिमेशन नहीं करे, मतलब सिर्फ क्लाउड्स और स्मोक में करा है, लेकिन माउंटेन में नहीं करा, फिर भी हम यहाँ पे क्लासी ट्विन लगा देते हैं क्योंकि बाद में तो एनिमेशन होगा ही। ओके, अब प्ले करते हैं। तो ऐसे कुछ एनिमेशन कर रहा है, थोड़ा यहाँ पर गैप आ रहा है, तो इस गैप को हमें बंद करना पड़ेगा। सिंपल आपको जो है इसके अंदर जाना है और इसको जो है ब्रेक कर देंगे। Ctrl B प्रेस करेंगे, ब्रेक हो जाएगा। अब इसी को ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करते हैं और थोड़ा सा इधर रख देते हैं, थोड़ी दूर रख देते हैं। ओके, अब प्ले करते हैं। यहाँ पर प्ले करके देखें तो ये ऐसे एनिमेशन कर रहा है। थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है, तो इस कटे हुए को ठीक करने के लिए या तो आपको जो है इसके साथ जोड़ देना है कुछ इस तरीके से, तो ये जुड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है ये चीज़ डिलीट कर देनी है, इसकी भी और उसकी भी, दोनों के जो स्मोक होते हैं दोनों को डिलीट कर देंगे।
और इनको और पास रख देते हैं। अब प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ लगेगा, यहाँ प्ले करें तो जुड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन एनिमेशन सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, और भी ज़्यादा रहेगा इसका एनिमेशन। तो और आगे कर देते हैं बढ़ाने के लिए। ये जो क्लाउड्स हैं इनको भी हल्का सा आगे कर देते हैं। अब इसको भी हमें कॉपी करके वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कटा हुआ लग रहा है। अंदर जाते इसके जो एक क्लाउड है ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें ये काफ़ी प्रॉब्लम देगा इसलिए। फिर इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल। अलग अलग क्लाउड्स रहे तो ठीक है, नहीं तो हम एडजस्ट भी कर देंगे। तो इस तरीके से रख देते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं, तो ऐसे ये एनिमेशन कर रहे हैं। ओके, अब इसके माउंटेन की बारी आएगी, लेकिन जब हम कैमरा लगाएंगे तब इसकी बारी आएगी। और फिर इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हम दिखाएंगे। पहले कैरेक्टर्स दिखा देते हैं कि इधर से उधर चल रहे हैं, और फिर कैमरा लगाते हैं। तो ये इसकी जो फ्रेम है ये बढ़ा देते हैं। इसकी जो फ्रेम है वो हम बढ़ाते हैं 200 तक। 200 तक ठीक रहेगी। अगर और बढ़ाना हो तो और बढ़ा देंगे। यहाँ पर प्ले करते हैं तो काफ़ी स्मूथ और धीरे तरीके से ये आगे की तरफ स्मोक बढ़ रही है। ओके, और स्लो करना है या तो आपको फ्रेम बढ़ा देनी है या फिर इसको जो है पीछे कर देना है, तो ये और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ओके, अब बैक जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स लाते हैं जो कि यहाँ पर एनिमेशन करेंगे, और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो एक कैरेक्टर वहाँ से आएगा, एक कैरेक्टर यहाँ से जाएगा, एक कैरेक्टर यहाँ पर बैठा रहेगा। तो हम ऐसा एनिमेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कैरेक्टर्स की फाइल खोल ली है जिनका मैं इस बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा। तो हम इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले ले जाते हैं इन वॉल्किंग कैरेक्टर्स को। ये वॉल कर रहा है, ये भी वॉल कर रहा है और ये भी वॉल कर रहा है। तीनों को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक लेयर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेम भी बढ़ा देते हैं इसकी, और इधर एक लेयर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। दो और को भी लेकर आते हैं। ये दोनों जो हैं इनको कॉपी करते हैं और कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे तीनों को, स्केल एंड रोटेट सेलेक्ट करते हैं और इसको 25% छोटा कर देते हैं। बैकग्राउंड पे लॉक लगा देते हैं ताकि हमसे जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट ना हो जाए। तो कैरेक्टर की हम साइड्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से चल कर आएगा। तो ये जो कैरेक्टर है वो स्कूल की तरफ से चल कर आएगा, तो हम इसको इस तरफ रखते हैं। और हमें साइज भी जो है मैनेज करके रखना है। जो दूर की चीज़ रहेगी वो छोटी रहेगी, और जो पास रहेगी वो बड़ी रहेगी। तो ये दूर है काफ़ी, और हमें गेट के हिसाब से भी देखना है कि इसका जो साइज़ है वो कैसा होना चाहिए। तो गेट के हिसाब से साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो अब ये अच्छे से परफेक्ट हो गया है। अब ये कैरेक्टर है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये कैरेक्टर यहाँ से वहाँ पर जाएगा। तो आसपास का देखें सीन, ये जो है काफ़ी छोटे छोटे लग रहे हैं और ये बड़ा है, तो हम इसको छोटा कर देते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, तो कैरेक्टर जाएगा यहाँ से चलकर वहाँ पे जाएगा। तो इतना कर देते हैं। आसपास का भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हल्का सा, इतना ये काफ़ी रहेगा। तो कैरेक्टर यहाँ से वहाँ पर जाएगा। अब बारी आती है इसकी। इसको हम यहाँ से वॉल्किंग करता हुआ दिखा देते हैं, यहाँ से एनिमेशन दिखा देते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो यहाँ से एनिमेशन कर रहा है। दूर वाली चीज़ छोटी है तो इसको पास में जाकर खड़ा करें तो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये इसके मुकाबले पास है। तो बैकग्राउंड के हिसाब से भी देखना है कि उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ठीक है, हम इतना रख देते हैं। तो कैरेक्टर यहाँ से वहाँ पर चल रहा है या फिर यहाँ से वहाँ पर चलेगा। तीनों को अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। अब इसके बाद और भी लेकर आते हैं, जैसे कि ये कैरेक्टर, ये और ये, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ इन सब को लेकर चले जाते हैं, कॉपी करेंगे और फिर लेयर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। ट्रांसफर टूल सिलेक्ट है, बस इनके साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, या फिर आप जो है स्केल एंड रोटेट का यूज़ करके काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हो। इसको करते हैं 50% छोटा, एंटर कर देंगे। इसको रखते हैं इस पेड़ के पीछे बैठाकर, इसको रखते हैं इसके पास। ओके, इसको हम यहीं पे रख देते हैं। ये दोनों जो है टॉकिंग करेंगे, पास में है और तो बातें शातें करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी रखेंगे क्योंकि इसके मुकाबले थोड़ा छोटा रहेगा ये लड़का।
तो अब प्ले करते हैं तो ये ऐसे कुछ एनिमेशन होता है कि इसको इधर रखते हैं तो अब ये बिल्कुल अच्छे से मैच हो जाएगा। तो कैरेक्टर यहाँ पर 2 खड़े हैं, बाकी के इधर से उधर ये चल रहे हैं। इनके इधर से उधर चलने वाला एनिमेशन भी बना देते हैं और ये दोनों जो है बातें कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहा है और ये ज्ञान सुन रहा है। तो ये तीनों जो है एनिमेशन कर रहे हैं इधर से उधर चलने वाला। तो हम तीनों पे करते हैं एनिमेशन। तो यहाँ पे लगाते हैं F6 और इसको उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। राइट क्लिक करके फिर क्लास ट्री लगा देते हैं, देखते हैं प्ले करके कैसे एनिमेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ हमें यहाँ पर करनी है कि कैरेक्टर जो है वो पास से दूर जा रहा है तो इसका जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। इस तरीके से पास से दूर जाएगा तो छोटा हो जाएगा। और फ्रेम भी इसकी बढ़ा देते हैं क्योंकि काफ़ी फास्ट लग रहा है एनिमेशन। ओके, थोड़ी और बढ़ाते हैं इसकी फ्रेम। ठीक है, इसका एनिमेशन हम इतना चलाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि ये कैरेक्टर काफ़ी बड़े लग रहे हैं, दूर है तब भी काफ़ी बड़े लग रहे हैं। और ये कैरेक्टर इनके मुकाबले पास है तो ये बड़ा लगना चाहिए इनके मुकाबले। तो हमें इसका जो साइज़ है थोड़ा सा और बड़ा कर देना है, लेकिन जब इसका साइज़ बड़ा करेंगे तो ये इसके मुकाबले ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो साइज़ है 125 यानी 25% और बड़ा कर देते हैं। इधर लाएँ, इनके साइड में बगल में रखें, तब ये मैच कर रहा है। लेकिन ये इनके और ज़्यादा पास है हमारे पास, तो इसको हम इतने साइज़ के साथ रख देते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। इस वाली की पर भी इसको बड़ा करके रखना है। ओके, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये जो कैरेक्टर वो इस तरफ जा रहा है तो हम इस डायरेक्शन में रखेंगे इसको। प्ले करते हैं तो ये कैरेक्टर कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है वहाँ पे जाता हुआ। अब कुछ और कैरेक्टर्स हैं उनके साथ भी एनिमेशन करा देते हैं। ये जो कैरेक्टर है काफ़ी छोटा लग रहा है इनके मुकाबले, तो इनके जो साइज़ है वो बड़े कर देते हैं। जो ये कैरेक्टर है इसका साइज़ बड़ा, इसके लिए रोटेट सेलेक्ट करते हैं। ओके, और छोटा करते हैं इसको, इसके लिए रोटेट सेलेक्ट, इसको करते हैं 90%, मतलब 10% छोटा कर देते हैं। अब बारी आती है इसकी। ये तो दूर है तो जैसा रखा है वैसे ही रखे रहने देते हैं। इसके साथ एनिमेशन करते हैं। ये जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर जाएगा और ये वाला कैरेक्टर यहाँ पर आएगा। ओके, ये इनके पास आएगा। इसके पास आके रखे तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मतलब कि हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कम से कम इतना छोटा तो करना पड़ेगा इसको, ताकि इनके बराबर सेट हो जाए। ओके, तो हम इसको जो है की हटाते हैं और फिर से फर्स्ट की पर जाते हैं और वहाँ पे इसको छोटा करते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पर लाकर ही छोटा कर देते हैं। फिर बाद में इसको वहाँ पे रख देंगे। जैसे इतना छोटा हो जाता है अब यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पर। और जहाँ पर हमने की लगाई थी क्लास ट्यून के लिए, ये वाली, यहीं पर इसको भी रखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। फिर इधर क्लास ट्यून कर देते हैं और फिर प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है। ये लैग बिल्कुल भी नहीं फिसल ले, मतलब ये स्मूथ एनिमेशन है। अब इसकी बारी है तो यहाँ पे F से लगाते हैं और ये जो कैरेक्टर वो यहाँ पर आएगा इस छाया में बैठने के लिए। तो इसका थोड़ा जो साइज़ है बढ़ा देते हैं क्योंकि दूर से थोड़ा सा पास आ रहा है। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लास ट्री और यहाँ प्ले करते हैं। तो ये कैरेक्टर ऐसे चल रहा है ये भी, लेकिन दोनों की जो चाल देखें तो एक जैसी लग रही है। ये भी पैर उठा रहा है, ये भी एक एक साथ पैर उठा रहे हैं, कॉपी लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसकी जो फ्रेम है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ऐसे हल्की सी बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम इसको जो है सिंक्रोनाइज भी कर देंगे और फिर प्ले करते हैं। तो ये अलग एनिमेशन चलेगा, इसका अलग चलेगा, बाकी सबका भी अलग चल रहा है। ये दोनों टॉकिंग कर रहे हैं। बस इतना हम एनिमेशन दिखाएंगे तो आगे की जो फ्रेम्स हैं वो ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्ले करके देखें तो कैरेक्टर्स के साथ कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। सभी कैरेक्टर चल रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम इसको यहाँ से दिखाते हैं इस कैरेक्टर को, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इसका क्लास ट्यून हटाकर इस की को भी हटा देते हैं और फिर से यहाँ पर की लगाते हैं। इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि वो दूर से पास आ रहा है, और पास हम यहाँ तक दिखा देते हैं। इतना सा ही एनिमेशन बना देते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। फिर प्ले करें तो ऐसे कुछ एनिमेशन हो रहा है। ओके, अब इसके बाद हम जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो भी दिखाते हैं एनिमेशन करता हुआ। ये क्लाउड्स अपने एनिमेशन कर ही रहे हैं, हवा चल रही है तो क्लाउड भी एनिमेशन कर रहे हैं।
तो बर्ड्स दिखा देते हैं, बर्ड्स रखेंगे तो और भी ठीक लगेगा। तो ये जो दो बर्ड्स हैं इनके साथ हम एनिमेशन करेंगे, इनको हम ग्रुप में एनिमेशन कराएंगे। ग्रुप मतलब कि 3-4 बर्ड का ग्रुप बना देंगे। पहले इसका बनाते हैं वाइट पिजन का। इसको ऑल्ट के साथ ऐसे कॉपी करना है, एक कॉपी हो गया, एक और कर देंगे, एक और कॉपी, एक और कर देते हैं, एक और लास्ट 5 बर्ड्स का ग्रुप बना देते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे, F8 कर देते हैं और इसको पिजन्स नाम दे देते हैं। अंदर जाएंगे और अंदर जाकर सभी को जो है अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। और वैसे भी अलग अलग लेयर्स पे क्लास ट्रेन का भी एक एनिमेशन चलेगा, इसलिए हम अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर देंगे। एक जो बर्ड रहेगी वो आगे की तरफ रहेगी, बाकी की ऊपर नीचे ऐसे कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में करना है वैसे कर देंगे। ये ऐसे आगे कर देते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं, ये ऐसे पीछे। अब इनके जो फ्रेम्स होते हैं वो आगे पीछे भी कर देते हैं, क्योंकि एक जैसे देखने में लग रहे हैं। तो इसका जो फ्रेम है थोड़ा सा आगे कर देंगे, बस जो उसका फील होता है चेंजेस होने चाहिए उसके अंदर। एक भी जो फिन का स्टाइल है वो मैच नहीं होना चाहिए। ओके, इसका जैसा किसी का नहीं है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सारे अलग हो चुके हैं, अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड भी कर दिया है। तो अब फ्रेम बढ़ाते हैं, जैसे कि 5 तो बढ़ाएंगे और इन्हीं फ्रेम को सिलेक्ट करके F5 कर लेते हैं। देखें तो 250 यानी 250 तो फ्रेम बढ़ चुकी है। यहाँ पे FC लगाएंगे सभी पे और ऊपर नीचे कर देते हैं। ऊपर नीचे उड़ कर ऐसे एनिमेशन करेंगे। ये पीछे ऐसे रह जाएगा, ये थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा। फिर इधर लगा देते हैं क्लास ट्री। प्ले करें तो ये ऐसे कुछ एनिमेशन करेंगे। ओके, अब इनको जो है बैक जाते हैं और कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देंगे। इधर पेस्ट कर देते हैं। ट्रांसफर टू लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। हम इसको जो है इतना ही दिखा देते हैं, हल्का सा और छोटा कर देते हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं कुछ इस तरीके से आएंगी उड़ती हुई, हल्का सा और छोटा कर देते हैं। ओके, तो ये बर्ड्स हैं कुछ इस तरीके से उड़ती हुई जाएंगी। तो हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे रोटेट और यहाँ पे रखते हैं इसको। इसकी लास्ट जो की है वो ये वाली है, तो यहाँ पे F6 इस जगह पर, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। बैकग्राउंड से पूरा निकाल देते हैं और फिर क्लास ट्रेन और प्ले करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन होगा। जो ये बर्ड्स वगैरह होती हैं ऐसे कुछ एनिमेशन करती हैं। एक और बर्ड ग्रुप का एनिमेशन दिखा देते हैं, और वो जो बर्ड्स ग्रुप होंगी वो क्रो बर्ड्स ग्रुप होंगी। तो उनको हम इनके पीछे दिखाएंगे। तो एक लेयर लेते हैं पहले, बाद में पीछे कर देंगे। पहले लेयर सेलेक्ट, इसी को ऑल्ट के साथ कॉपी, फिर यहाँ पे कॉपी लेते हैं, एक ये वाली कॉपी लेते हैं और एक लास्ट ये वाली ले लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। साइज काफ़ी बड़ा है तो छोटा कर लेते हैं। हम इसको काफ़ी छोटा करेंगे, इसको 12% छोटा कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। ओके, इससे भी छोटा करना है क्योंकि हम इसे जो है दूर का दिखाएंगे, काफ़ी दूर उड़ रहे हैं ऐसे दिखा देते हैं इनको। ओके, यहाँ पर ऐसे दूर की तरफ उड़ता हुआ दिखा देते हैं। इससे इधर रखते हैं और लास्ट की पर जाते हैं या फिर लास्ट फ्रेम पर, यहाँ पे लगाते हैं F6 और F6 लगाकर इसको आगे कर देते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लास ट्वीन। अब प्ले करें तो ये जो क्रोस हैं कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहे हैं, ये बर्ड्स कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहे हैं, और लोग जो है वो इधर से उधर चलता हुआ एनिमेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सीन है थोड़ा बन जाता है। अब एक और चीज़ रह गई है, कैमरा इफेक्ट लगाना। तो यहाँ पर एक कैमरा लेते हैं, कैमरे को पूरे बैकग्राउंड के अंदर रखेंगे। ये हमारा कैमरा बॉक्स है, इसको एडजस्ट करना है, बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में रख देते हैं। थोड़ा साइज इसको बढ़ाते हैं, यहाँ से इसको ऐसे क्लिक करके आगे इधर ड्रैग कर देंगे और बढ़ा देंगे। तो ये ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा पीछे करते हैं इसको, पूरा हम कवर कर देते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड को पहली वाली की पर।
ओके, इतना हम रख लेते हैं। क्लिप कंटेंट लगाकर देखें तो हमारे कैमरे के अंदर इतना आ रहा है। अब कैमरे को हम जो है जूम करके दिखाएंगे, वो जो है नीचे की तरफ जूम कर रहा है। तो इधर FC लगा देते हैं और FC लगाकर इसको आगे करेंगे और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। फिर इधर लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब प्ले करते हैं। इस वाली की से लेकर उस की को मैच करने के लिए ये जो कैमरा होगा वो धीरे धीरे से आगे की तरफ जूम करेगा। ओके, थोड़ा माउंट में भी एनिमेशन दिखा देते हैं। 139 तक इसका एनिमेशन हो रहा है, एक फ्रेम बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा, 140 हो जाएगी टोटल। सिग्नोराइज कर देते हैं तो 140 तक इसका एनिमेशन चल रहा है। तो बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं। अब हम जो है माउंटेन के अंदर एनिमेशन करेंगे। तो जो माउंटेन है, ओके, क्रो की लेयर पे लॉक लगा देते हैं। बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं, फिर से बर्ड की लेयर के अंदर आ गए, सिंबल के अंदर। अब बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो ये माउंटेन है, सेलेक्ट करें तो क्लाउड सेलेक्ट हो रहा है, लॉक लगा देते हैं। ये माउंटेन सेलेक्ट हो गया, पीछे वाला जो क्लाउड है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ओके, ये माउंटेन है, ये दोनों, ये और ये, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं। अब कैमरा जो है जूम कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है थोड़ी सी ऊपर करके रखेंगे, ऐसे हल्की सी थोड़ी और ऊपर कर देते हैं। फिर पीछे वाला जो माउंटेन है वो तो हाइड हो जाएगा या थोड़ा नीचे चला जाएगा, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। और जो सामने की तरफ है उसको बड़ा कर देते हैं, हल्का सा बड़ा कर देंगे, या फिर इसके लिए रोटेट सेलेक्ट कर देते हैं, उससे हम कर देते हैं 2% बड़ा, बस। तो प्ले करके देखें तो ये जो माउंट का एनिमेशन होता है कुछ इस तरीके से होगा। तो बस अब बाहर जाना है और बाहर जाकर प्ले करके देखना है। तो कैमरा जूम कर रहा है, तो जो माउंट होता है वो भी आगे बढ़ रहा है, पीछे वाला जो माउंट होता है वो हाइड हो रहा है, क्योंकि कैमरा जा रहा है नीचे की तरफ। तो पीछे वाला जो बैक माउंट होगा वो हाइड होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब जो है इसको रेंडर करके देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आया है, कैसा ये बनकर आया है। तो फाइल पे जाते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में यहाँ पर आपको वीडियो एंड मीडिया दिखाई देगा, इसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखाई देगी, जैसी सेटिंग्स है वैसे ही रहने देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ से आप जो है फोल्डर चूज कर सकते हैं, जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को। तो टॉप व्यू बैकग्राउंड एनिमेशन इसका नाम दिया है, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट एडोबी मीडिया एनकोडर रेंडर क्यू इमीडिएटली, यानी कि जब ये एक्सपोर्ट हो तो तुरंत जो मीडिया एनकोडर है वो अपने आप ओपन हो जाए और इसकी जो फाइल है उसको MP4 में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए ये जो टिक मार्क है वो लगा होना चाहिए। अब यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। देखते हैं कि वो कैसी फाइल बनकर आई है। तो यहाँ पर ये फाइल है, ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एक छोटा सा जो टॉप व्यू बैकग्राउंड इंट्रो सीन होता है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप जो है कुछ इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है आप कहाँ से ले सकते हैं, यानी कौन सी साइट से ले सकते हैं। तो आपको जो है सिंपल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो इस चैनल की ऑफिशियल ओरिजिनल वेबसाइट है। आपको उस वेबसाइट पर ओरिजिनल कैरेक्टर्स मिलेंगे, ऑफिशियल्स मिलेंगे विद लाइसेंस के साथ। आपको यहाँ पर टून्यूक सर्च करना है। फिर आपके सामने जो साइट खुलकर आएगी वो टून्यूक साइट होगी। यहाँ पर आपको हर एक तरह के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे विद लाइसेंस, प्रीमियम कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स भी आपको जो है हर एक तरह के मिल जाएंगे। यहाँ पर आप बंडल भी देख सकते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी और ओरिजिनल बैकग्राउंड्स हैं। इसके अलावा और भी आपको हर एक तरह के बैकग्राउंड्स इधर मिल जाएंगे। आपको जो है अगर ये बैकग्राउंड यूज़ करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर देना है, जैसे टॉप व्यू। जैसे आप यहाँ पर टॉप व्यू सर्च करोगे तो बहुत सारे यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको ये कुछ गैजेट्स दिखाई देंगे जो आपके एनिमेशन के लिए यूजफुल होंगे। अभी जो हम बैकग्राउंड पर देखते हैं कि बैकग्राउंड हमें कौन सा देखना है। जैसे अभी हम जो यूज़ कर रहे थे वो ये वाला बैकग्राउंड है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा।
टॉप व्यू बैकग्राउंड, टॉप विलेज बैकग्राउंड। प्राइस आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है। जो इसका प्राइस है वो मेकिंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस है। अगर आप किसी डिज़ाइनर से बनवाते हो तो हो सकता है कि आपको जो है इस तरह की क्वालिटी ना दे पाए या उससे लो क्वालिटी दे और काफ़ी कम प्राइस ले। तो आपको जो है क्वालिटी भी देखनी है और प्राइस भी देखना है कि प्राइस उस क्वालिटी के हिसाब से है या नहीं। तो यहाँ पर जो प्राइस है, अगर आप इस टाइप की क्वालिटी बनवाना चाहते हो तो इससे ज़्यादा आपको जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है इस क्वालिटी के लिए काफ़ी कम अमाउंट है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बाय करना है तो यहाँ पर आपको बाय नाउ या फिर ऐड टू बास्केट कर देना है। ओके, ऐड टू बास्केट में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है। ऐड टू बास्केट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मॉल में जाते हो और वहाँ पर आप एक एक चीज़ बास्केट में डालते हो या फिर आप अपने थैले में डालते हो और आप बाद में उन सभी चीज़ों का पेमेंट करते हो एक साथ, तो वही ये चीज़ है। आप किसी एक पॉइंट पे जाते हो और वहाँ पर ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर देते हो, मतलब कि वो आपके थैले में चला जा चुका है। उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट पे जाओगे, उसको ऐड टू बास्केट कर दोगे, मतलब कि वो भी जो प्रोडक्ट है वो भी आपके थैले में आ चुका है। फिर आप जब चेकआउट पे जाते हो तो वहाँ पर जितने भी आपने ऐड टू बास्केट करे थे वो सभी आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं और उन सब की टोटल पेमेंट भी आपको शो होती है। तो अगर आपको ऐड टू बास्केट नहीं करना है, सीधा बाय पे क्लिक कर देना है। जब आप बाय पे क्लिक करोगे तो पहले तो आपको जो है लॉगिन, अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चैनल लिंक या फिर चैनल नेम। फिर आपको कंट्री रीजन देना है, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये आपको फिल करना ज़रूरी है। ये सब फिल करने के बाद आपको जो यहाँ पे टिक करना है और प्लेस ऑर्डर कर देना है और पेमेंट कर देनी है। तो आपको ये जो बैकग्राउंड है वो वहाँ पे डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अगर कूपन कोड है, जैसे यहाँ पर है हैव ए कूपन कोड, तो यहाँ पर क्लिक करना है और जो कूपन कोड यहाँ पर दिया गया है, अगर आपका जो प्राइस है 7000 से ऊपर का है तो आपको ये जो कोड है वो डाल देना है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इस जगह पर फिल कर देते हैं, फिर अप्लाई कोड करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है द मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज 7000। तो आपको जो है 7000 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा तभी आप इसको ले पाओगे। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। इसे ऐड टू बास्केट कर देते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, प्लीज सेलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शन बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर बास्केट, यानी कि आपको एक फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मेट ये कि आपको पीएचडी चाहिए या फिर एनिमेटेड चाहिए। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एनिमेटेड और एक पीएचडी। तो हमें जो है पीएचडी चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वैसे अभी जो ऑप्शन है एक ही है, एनिमेटेड का है नहीं, तो वो थोड़ा हाइड नहीं दिखाई दे रहा। इसे ओके करते हैं। फिर भी पीएचडी हमें सेलेक्ट करना है, कुछ तो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड टू बास्केट कर देंगे, तो यहाँ पर ऐड टू बास्केट हो चुका है। फिर जाते हैं चेकआउट या फिर आप व्यू बास्केट कर सकते हैं। जब आप व्यू बास्केट करते हो तब भी यहाँ पर कूपन कोड डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर उधर पेस्ट कर देना और यहाँ पर अप्लाई कूपन कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको -1500 दिखाई देगा। वैसे जो टोटल प्राइस था 17,698.82 है। जैसे आपने कूपन कोड डाला, अप्लाई कूपन किया तो इतना माइनस हो गया 1500 और 15,928.82 हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट। फिर इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फिर यहाँ पे टिक लगानी है और सीधा प्लेस ऑर्डर कर देना और पेमेंट हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। तो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के साथ भी आपको यही ऐसे ही सेव करना है। टॉप व्यू जो आपका बैकग्राउंड है ये वाला, इसे ओपन करें, बाय नाउ करें और यहाँ इधर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ यही चाहिए तो इस पर क्रॉस कर देते हैं, वो वहाँ से चला जाएगा। यहाँ से रिटर्न टू बास्केट कर देते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं और ये आपका एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर है। सभी डिटेल्स फिल्स करने के बाद यहाँ पे टिक करना है और प्लेस ऑर्डर कर देना है, तो ये आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ट्यूटोरियल्स काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम के बाद मैं ये ट्यूटोरियल्स लेकर आया हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आगे के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो रेगुलर आते रहे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।